भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम बड़े भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पुण्यशाली हैं कि हमको साक्षात अनुभव ज्ञानी, जो ज्ञान प्रदाता है, दृष्टि प्रदाता है, मूल्य दृष्टि का होता है और दृष्टि देने वाले आजकल लोग नहीं है। दृष्टि देते हैं तो सृष्टि अपने आप बदल जाती है। वो दृष्टि देने वाले साक्षात स्वामी कमलेशानंद जी, विश्वविद्यालय, जो पूरे विश्व में घूमते रहते हैं और उनकी इच्छा है कि अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य, मुक्ति का मार्ग है 7.8 अरब जनसंख्या को चले, और उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया है। अंतिम सांस तक वो इसको पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारे जो है पुण्योदय कारण हमको सहज स्टूडियो मिले हैं। आप सभी की तरफ से मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। स्वामी जी, आज जो भारत देश है वह वैसे तो विश्व धर्म गुरु देश है, लेकिन 140 करोड़ की जनसंख्या, यहाँ पर गरीबी ज्यादा है, यहाँ पर युवा ज्यादा है। तो आज का मेरा एपिसोड जो है ये इस गरीबी की परिस्थिति में भी हमको गरीबी नहीं लगे, और युवा वर्ग 80 करोड़ का युवा वर्ग है, जो मेरे ख्याल से पूरे विश्व में इतना युवा कहीं पर भी नहीं है। तो दो चीजों पे फोकस करना चाहूंगा कि आज हम कहने को भले ही गरीब देश है, लेकिन हम अपने आप को गरीब मानते नहीं है, क्योंकि हमारा आत्म स्वाभिमान बहुत ऊंचा है। फिर भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान का जीवन जीते हुए अपना सब कुछ पारिवारिक परिस्थितियों में जैसी भी है कैसे संतुष्ट रहे, ये आप कृपया थोड़ा बताइए कि किस तरीके से मध्यम वर्ग का व्यक्ति चाहे अध्यात्म विज्ञान को अपनाना चाहे, सनातन सत्य को अपने जीवन में डालना चाहे, तो किस तरीके से वो एडजस्टमेंट करे कि उसका भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बन जाए। कृपया उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि ये जन जन की समस्या है। बहुत बड़ा तबका इसके अंदर जो है निवास करता है। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, आज की परिस्थिति के मुताबिक भारतवर्ष में मेरे दृष्टिकोण से 5% लोग भी गरीब नहीं है, जिसको खाना नहीं मिलता है, जिसको कपड़ा नहीं मिलता है, जिसको रहने का घर नहीं मिलता है। ऐसे 5% लोग हो सकते हैं। 95% लोग के पास नेसेसिटी से भी ज्यादा है। जैसे आज भिखारी के पास, झाड़ू करने के वाले के पास, पेंटिंग करने के वाले के पास, घास काटने के बाद भी फोन है, मोबाइल फोन। आप समझो, उनके घर में टीवी है जो मोर देन नेसेसिटी है, उनके घर में फ्रिज भी है, उनके घर में टू व्हीलर भी है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात करता हूं। इसके नीचे का तबका बहुत कम है मेरे हिसाब से। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दूं। पहले जमाने में आप कोई भी टेंपल पे जाओ तो वहां हजारों भिखारी बैठे रहते थे भीख मांगने के लिए। आज इतने दिखते नहीं। कोई अपंग है, कोई एजेड है, वही आपको दिखेंगे। और जो ट्रैफिक लाइट पे जो यंग बच्चे दिखते हैं भीख मांगने वाले, वो कॉमर्शियल है, एक्चुअली भिखारी नहीं है। मगर ये अपना सब्जेक्ट नहीं है उसमें जाने का। तो मैं समझता हूँ भारतवर्ष के अंदर 5% लोग ही एक्चुअल भिखारी है, मतलब इनको नेसेसिटी भी नहीं मिलती है। 2 टंक का खाना नहीं मिलना, कपड़ा नहीं मिलना, रहने का एक पक्का घर नहीं मिलना, ये 5% लोग हैं। 95% लोगों के पास है, हाँ, चॉइस के मुताबिक नहीं है, मगर नेसेसिटी से ज्यादा जरूर है। आज वो कहेंगे कि मेरे पास कार नहीं है इसीलिए गरीब हूं, मगर स्कूटर तो है। आज मेरे पास बड़ा टीवी नहीं है,
इसीलिए मैं गरीब हूं, पर टीवी तो है। और परिवार के सभी व्यक्तियों के पास मोबाइल है जिसका पेमेंट एवरी मंथ करता है, वो भी हम सुखी संपन्न है, उसकी एक पहचान है। तो गरीबी का मतलब जो रोटी कपड़ा और मकान, ये अगर मिलता है तो आप गरीब नहीं है। आपकी इच्छा के मुताबिक मकान नहीं मिले, कपड़े नहीं मिले, खाना नहीं मिले, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर जीवन जीने के लिए जो नेसेसिटी है वो मिलती है, बहुत है। मगर इंपॉर्टेंट बात ये है, हम अपना जो जीवन जीने का जो तरीका है, जो सतयुग में होता था, अच्छे समय में होता था, वो क्या होता था, हर इंसान को ऐसा होता था उस जमाने में कि मेरे पास क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं अपनी कला से, अपनी मेहनत से और अपनी काम करने की क्षमता से मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं, अगर वो सोचेंगे तो वो कभी गरीब नहीं होगा। मगर दुनिया मेरे को क्या देगी, गवर्नमेंट मेरे को क्या देगी, परिवार के लोग मेरे को क्या देंगे, समाज के लोग क्या देंगे, तो आप गरीबी रहोगे। तो सोच बदलने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आज के 100 साल पहले आज जो भौतिक चीज हम भुगतान कर रहे उसकी 5% चीज भी नहीं थी, तब भी हम गरीब नहीं थे और सभी व्यक्तियों के हाथ में काम था, हुनर था, और इसीलिए वो फिजिकली मेंटली भी वो स्ट्रांग थे, काम खुद करते थे, एक्टिविटीज खूब करते थे, उनका शरीर और मन दोनों काम में प्रवृत्त था और इसलिए अनुभव भी मिलता था और मन और तन दोनों स्वस्थ रहते थे। और यही तो सुखी होने की निशानी है। शरीर का स्वस्थ होना वो ही सबसे बड़ी कैपिटल है। तो ये हमारा जीवन मंत्र पहले था, मगर आज क्योंकि भौतिकवाद के कारण हम कंपटीशन और कंपैरिजन में इतने आगे बढ़ गए कि लोगों के पास जो है वो हमको चाहिए। तो ये दुखी होने की निशानी है। देखो, इच्छा पूर्ति करना वो रामकृष्ण महावीर के भी बस की बात नहीं थी। तो इच्छा पूर्ति अलग सब्जेक्ट है, मगर नेसेसिटी पूरी होना वो अच्छी बात है। तो आज मैं समझता हूँ भारतवर्ष के अंदर नेसेसिटी तो ज्यादातर लोगों के पूरी हो रही है, इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। मगर मैंने कहा फिर भी अगर हम और सुखी होना चाहते हैं, वो भी वही परिस्थिति में, तो हमको ये देखना है हम समाज को क्या दे सकते हैं। हमारे पास कला है तो हम प्रोफेशनली कला का तो उपयोग करेंगे जीवन जीने के लिए, और जो गरीब लोग हैं जिसको जरूरत है पैसा नहीं, इनको भी कला सेवा के रूप में देंगे, तभी देश आगे आएगा। हर बातों को पैसे से नापेंगे तो देश महान नहीं बनता है। आज आप इतिहास देखो, हर महापुरुषों ने अपने जीवन का उस समय बलिदान दिया, तभी राष्ट्र और समाज महान बना। आज साधु संत सन्यासी भी अपना जीवन दे रहे हैं, अच्छे नेता भी अपना जीवन दे रहे हैं, और समाज सेवक भी समाज को अपना जीवन दे रहे हैं। और वैसे कुदरत भी हमको यही सिखाती है, भले ही बीज आप डालो फल तो दूसरे को दो। आज हम पेड़ के ऊपर जो आम बनती है, अगर वो पेड़ ही आम खा जाए तो आम की क्या वैल्यू है, पेड़ की क्या वैल्यू है। तो इसीलिए वो अपना फल दूसरे को देती है। ऐसे इंसान को भी अपने जीवन की पूर्ति के लिए तो पैसा कमाना चाहिए और परिवार को चलाने के लिए जो भी जरूरत है वो करना चाहिए। उसके अलावा ज्यादा उनके पास समय है तो समाज में इसको फ्री ऑफ चार्ज बांटना चाहिए, जिसके पास पैसा नहीं है उनके लिए, ताकि समाज का स्तर ऊपर आए और हमको उनकी दुआ मिले, उनके आशीर्वाद मिले और हमारे जीवन में हमको संतुष्टि प्राप्त हो कि हमने किसी को हेल्प किया। पैसा कमाने के लिए काम करना वो तो एक जरूरत हो गई, मगर बिना पैसा भी काम करना वो सेवा बोलते हैं। इनमें आशीर्वाद मिलता है, भले पैसा नहीं मिलता है, मगर यही भारतीय संस्कृति की महानता थी। और इसीलिए हमारी संस्कृति में ये बहुत बड़ी बात थी, जियो और जीने दो।
हम भी जिए और दूसरों को भी जीवन जीने का अधिकार है, उसमें हम सहयोगी बने। इसीलिए हम पशु पक्षियों को भी चारा डालते थे। हम पशु पक्षी के लिए पानी की परब लगाते थे, इंसान के लिए भी परब बताते थे। खाने के लिए हम भोजनशाला बनाते थे, अतिथियों को हम वेलकम करते थे, साधु संत सन्यासियों का रिस्पेक्ट करते थे। इसी से हमारा समाज महान बना हुआ था और सभी लोग अपने अपने तरीके से समाज को हेल्प करने की कोशिश करते थे। तो ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, मगर सोच की बात है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, तभी सुखी बन सकते हैं। सुखी केवल साधन से, पैसों से नहीं होते हैं। सुखी विचारधारा से होते हैं, सुखी कार्यों से होते हैं, सुखी भावना से होते हैं और सुखी ब्लेसिंग से भी होते हैं। आप देखो, एक 5 साल का छोटा बच्चा रास्ते पर बैठा है, 3 दिन से भूखा है, उनकी पेट में जलन हो रही है, कोई खाना नहीं देता है, खाना मिलता भी नहीं है, बेचारा सुन सड़क के किनारे पर बैठा है क्योंकि ताकत भी अभी नहीं बची है। उस बच्चे को अगर आपने बिस्किट और दूध दे दिया और वो खाके जो संतुष्टि अनुभूति करेगा, उनके फेस पे जो स्माइल आएगी और जो नेचुरल ब्लेसिंग रहेगा कि हे भगवान उनका भला करो, तो उनकी कीमत पैसों से बहुत गुना ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हम भगवान हो सकते हैं ऐसा फिजिकल फॉर्म में, मगर हम भगवान ने बताए हुए कार्य जो खुद समाज को बांटने का है, बेचने का नहीं है, समाज को हेल्प करने का है, वो हम काम कर रहे हैं। जैसे सूर्य चंद्र भी प्रकाश देते हैं, ये नदियां भी पानी देती है, हवा अपने को ऑक्सीजन देते हैं, ये वनस्पतियां हमको फूड देते हैं। हर यानी नेचर देता ही तो है, लेता क्या है हमारे पास है। तो इंसान भी अगर देने का सीख जाए, जो भी बचाए उसमें, तो मैं समझता हूं जीवन भी संतुष्ट होगा और समाज भी ऊपर आएगा। हर व्यक्ति एक दूसरे के पास अपेक्षा रखेगा, गवर्नमेंट के पास भी अपेक्षा रखेगा, साधु संत के पास भी अपेक्षा रखेगा, तो फिर समाज आगे नहीं आएगा। हर व्यक्ति सोचे कि मैं कुछ दे सकता हूं तो तू। तो ये जो देने की भावना है वो व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है वो भी देना है, आपके पास जो एक्स्ट्रा है वो देने का है, चाहे वो कला है, चाहे वो क्षमता है, चाहे वो मेहनत है, चाहे वो मार्गदर्शन है, चाहे गाइडेंस है, चाहे किसी को छोटी मोटी हेल्प करना है। कोई भी एंगल से आप किसी को अच्छा भलाई के लिए काम करोगे तो मैं समझता हूँ खुद के लिए भी अच्छा है और समाज और राष्ट्र के लिए भी अच्छा है। तो आइए हम सब इसी में से कुछ ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को धर्ममय और मंगलमय बनाए। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बहुत पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं। आपने कहा कि हिंदुस्तान में पॉवर्टी कहीं नहीं है, ये बात अलग है कि नीड और ग्रीड की बात आपने खास तौर से कही कि नीड तो पूरी हो रही है, लेकिन ग्रीड की बात करें तो जो हमारी जो तृष्णा है वो आकाश के समान अनंत है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति की भी तृष्णा ये हमारी प्रकृति माँ पूरी नहीं कर सकती, तो वो विषय अलग है। नीड सबकी पूरी हो रही है, पॉजिटिव संकेत है हमारे देश का कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया है वो आज वैसा बनने जा रहा है। धर्मगुरु देश तो है ही है, और तो ये बहुत, लेकिन आपने साथ साथ में एक बात बहुत सुंदर कही जो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बहुत अच्छी कही जा सकती है कि सेवा का जो कुछ निस्वार्थ भाव से हम देते हैं वो सेवा है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। ये हमारे संस्कार है, ये हमारे मूल कहना चाहिए कि बीज है जो हमारी संस्कृति से हमको मिले हैं। तो उन बीजों का वपन हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर व्यक्ति में अपने परिवार को पालने के अलावा
निस्वार्थ सेवा करके और समाज का ऋण उतारना चाहिए। तो उससे हमारा समाज और भी समृद्ध बनेगा। जिस किसी को भी छोटी मोटी जरूरत है वो सहज ही पूरी हो जाएगी। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए कि हमारे देश में 80 करोड़ युवा है, उनकी तरफ ध्यान डालें तो थोड़ी निराशा। आज का युवा वर्ग है, माता पिता के पैसे पे कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, बड़ी बड़ी शिक्षा ग्रहण करता है, अच्छी बात। अगर सही सही शिक्षा लेता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन वो भ्रमित हो रहा है। कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो उसको जो है ड्रग में डाल देती है, जुए में डाल देती है, वैष्णव में डाल देती है, यानी कि युवा वर्ग दृष्टि भ्रम में चला गया है। युवा का आप जो है ब्रेन स्टॉर्म कीजिए अध्यात्म की दृष्टि से कि वो 25 साल की उम्र है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम की ज्ञान लेने की है और उसको गृहस्थ में प्रवेश होना है। 25 साल के बाद में मजबूत होना है, अर्थार्जन की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से। तो उसमें 25 साल से कम उम्र का जो युवा है उसकी आप फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, कि जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम से बाहर निकल के गृहस्थ में आश्रम आवे तो एक आइडियल गृहस्थी बन सके। ऐसा कुछ प्रकाश डालिए कि उसकी आज बहुत आवश्यकता है। स्वामी जी, प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि बात सही है, आज युवा भौतिक साधनों के माध्यम से और भौतिक वातावरण के माध्यम से और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से आज वो गुमराह हो रहा है, क्योंकि जो दिखता है मीडिया के माध्यम से वो वास्तविक या प्रैक्टिकल नहीं है, मगर आकर्षक जरूरत है, आकर्षक जरूरत है, आकर्षक है, मगर वो वास्तविकता नहीं है। मगर आज का युवा और युवती उसी इल्यूजन को, उसी भ्रम को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। जीवन में चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं। मैं रातों रात पैसा वाला बन जाऊं, रातों रात फेमस बन जाऊं, रातों रात बंगला गाड़ी वाला बन जाऊं, रातों रात मेरे को स्टेटस मिल जाए। ऐसा चमत्कार नहीं होता है, मगर इल्यूजन है और इल्यूजन के दौर में वो भटक जाता है। और जब आगे जाके जब इसको मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन के बाद वो ड्रग बियर में चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप कोई भी जीवन में प्रैक्टिकलिटी के मार्ग पे चलो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मगर प्राप्त करने के लिए जो समय संजोग और आपका समर्पण चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। तो आप कहोगे कि मैं आज चाहता हूं तो 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर करोड़पति बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये निरंतर प्रक्रिया होती है। हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी बनोगे, कोई तकलीफ नहीं। जीवन तो चलता रहता है, जीवन अटकेगा नहीं आपका। मगर आपको गोल को सिंसियर रह के, स्थिर रह के, जो भी परिस्थितियां आती है उसमें हम क्या आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं, वही सोचो। ये नहीं सोचो कि रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाए। ये इंस्टेंट रिजल्ट की गैलसा कई सारे लोगों को, खास करके युवा युवतियों को बदनाम कर देती है और जीवन भी बर्बाद कर देती है। कई सारे युवा युवती ऐसे भी होते हैं कि जो गलत रास्ते पर आगे बढ़ने का सोचते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर सुसाइड भी करना पड़ता है और समाज में जीने के लिए भी उसको कोई स्थान नहीं होता है। तो मैं ऐसे युवा युवतियों को खास कहता हूं कि जीवन या लाइफ कोई चमत्कार नहीं है। धीरज से, शांति से आगे बढ़ने का एक रास्ता है। हो सकता है कि कुदरत आपको संजोग 2 साल के बाद दे, 10 साल के, 5 साल के बाद दे, 10 साल के बाद दे, 15 साल के बाद दे, 20 साल के बाद भी आपकी अपेक्षा पूरी करे, तो कोई गलत नहीं है।
जीवन तो चलता ही है आपका, मगर वो 20 साल की अपेक्षा से आप 2 साल की अपेक्षा रखोगे और फिर फेल हो जाओगे, फिर डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर ड्रग और बियर में चले जाओगे, या तो सुसाइड करोगे। ये सोच आपकी सही नहीं है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, बी पेशेंस, थोड़ा धीरज रखो, धैर्य रखो और धीरे और मक्कम गति से जो भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो वो बढ़ो। मैं कहता हूँ कुदरत हर समय आपके साथ ही है। हो सकता है रिजल्ट आने में समय लगेगा, मगर आपकी साधना, आपका परिश्रम और आपकी नियत और नीति साफ होगी तो अवश्य कुदरत आपको सफलता का रास्ता एक दिन जरूर बताएगा। वहां तक धीरज रख के सिंसियरली एंड ऑनेस्टली आगे बढ़ने की जरूरत है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये मानो, सफलता निष्फलता वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। राम भी रावण को समझाने में फेल हुए थे और कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने में फेल हुए थे और महावीर भी गोसाल को समझाने में फेल हुए थे, फिर भी जीवन में सफल हुए बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं है तो सफलता निष्फलता केवल संजोगों के ऊपर आधारित नहीं है, कॉन्फिडेंस से जीवन जीना वही बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस ही जीवन है, कॉन्फिडेंस नहीं है वही मरण है। इसीलिए सफलता निष्फलता वो तो एक कॉज एंड इफेक्ट है, कर्मों का फल है। क्या करेंगे, हम कितने भी बुद्धिशाली है, कितना भी प्रयास करोगे, मगर वो रिजल्ट में आप सफलता लाए ही नहीं हो तो क्या करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आज की कोई कमी है, नहीं, संजोग नहीं लाए। तो इसीलिए धैर्य से काम लो, धीरज से काम लो, दीर्घ दृष्टि से काम लो, पेशेंस से काम लो और धीरे धीरे अपने गोल के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश करो। हो सकता है आगे बढ़ने में अवरोध आएंगे, सामना करना पड़ेगा, कभी पॉजिटिव के आधार से नेगेटिव भी हो सकता है, मगर आप ध्येय को बनाए रखोगे और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो एक दिन सफलता प्राप्त करोगे। देखो, आगे बढ़ने के रास्ते में खड्डा भी आएगा और बम्प हेड भी आएगा, स्पीड कम हो सकती है, रुक भी सकती है, मगर आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो हम आध्यात्म के बारे में और भी आगे आपको बात करने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एपिसोड यही समाप्त करते हैं। आपने युवाओं को बहुत अच्छी सलाह दी कि उनको धीरज रखना चाहिए, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनके अंदर ये डिस्टिंक्शन आना चाहिए कि ये मेरे भविष्य के लिए अच्छा है या नहीं है। ये और उपादेय का उसके अंदर जो है वो ऐसी समझ पैदा होनी चाहिए। तो आपने युवाओं को समझ पैदा करने का जो उपदेश दिया, हम आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं स्वामी जी, और समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।